सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, कैमरा रुक गया था, इसलिए वीडियोज़ नहीं हो पाया था। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। 2s + 3t = 36 हो गया, 6 36 हो गया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, यहाँ से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू पता कर देना है, चाहे आप s की पता कर लो, चाहे आप t की पता कर लो। तो मान लीजिए सर s की पता करना है, तो यहाँ पे 2s = हो जाएगा 36 - 3t। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आप कहोगे सर यहाँ से s की जो वैल्यू होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। तो s की जो वैल्यू होगा, कोई बात नहीं, इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 36 - 3t अपॉन कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। जो अगला स्टेप है, ध्यान रखना, जो अगला स्टेप है सर, यहाँ पे समीकरण 2 लिया, मतलब इसका काम हो गया, समीकरण फर्स्ट बच गया। तो समीकरण फर्स्ट में y का जो s की जो वैल्यू है, s का मान रखने पर, ये आपको करना है नेक्स्ट कंसेप्ट में, मान रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट जो है आप क्या है, तो कहोगे सर s - t अपॉन = 3। तो यहाँ से हो जाएगा सर s की जो वैल्यू है वो 36 - 3t अपॉन 2 है, तो 36 - 3t, तो यहाँ पे 3t अपॉन में 2 है, फिर -t = 3 है। ठीक है, अब आगे प्रोसेस को लागू करेंगे सर, यहाँ अपन में 1 कर दीजिए, 2 एक कैल्शियम 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 36 - 3t, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, और 2 को t से, तो 2t = कितना होगा सर 3/1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि सर 36 और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना होता है, 3t और 2t मिलके 5t हो जाएगा, अपॉन में 2 = 3 अपॉन में 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरा को 1 से गुना करोगे तो 36 - 5t = 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर 5t, यहाँ से 5t = हो जाएगा सर -5t = 6, और 36 जाएगा उधर तो -36। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो t की वैल्यू, 5t = 6 में से 36 को माइनस करोगे तो -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर t = हो जाएगा 30, और 5 अपने आप में नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ पे t = 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू निकल गया। ठीक है, t की वैल्यू निकल गया। अब कहता है सर s की भी वैल्यू पता कर लो, तो s की वैल्यू पता करने के लिए समीकरण 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समीकरण 3 से, समीकरण 3 में कहोगे सर s = 36 - 3t अपॉन 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सर s की वैल्यू 36 - 3, और t का जो वैल्यू है सर 6 है, तो यहाँ पे 6 डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे s की जो वैल्यू होगा 36 - 6 = 18, फिर अपॉन 2। आप कहोगे सर यहाँ से s की वैल्यू 36 में से 18 को माइनस करोगे सर 18/2, इसको काटोगे सर यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ से s की जो वैल्यू हो गया वो 9, और t की वैल्यू हो गया 6। आप कहोगे सर इसको प्रूफ करिए, तो बिल्कुल आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि जो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 आया, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम 9 डालते हैं और 6 डालते हैं तो 9 में से 6 गया 3, अर्थात इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर गया, तो दिस इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका s की वैल्यू 9 हो जाएगा, t की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये रहा सवाल का जवाब, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसको हटाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है,
15 नंबर सवाल में आ जाइए। आज की क्लास का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल। 15 नंबर सवाल कह रहा है सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 और ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके सामने सवाल है। इसको क्या करना है सर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ये पहला काम करना है आपको। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड आपको मान लेना है। उसके बाद करना क्या है सर, कोई भी आप समीकरण ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकंड कुछ भी आप मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट आपका x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्ज़ी है। तो a b का एल्शियम a b होगा, a से a कैंसिल बचा b को x से गुना करो bx, फिर b से b कैंसिल बचा a को y से गुना करो सर ay इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब पूरा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे bx प्लस ay इक्वल टू 2ab होगा, 2 को ab से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से आपको किसी एक वेरिएबल की पता करना है वैल्यू, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y को उधर जाना पड़ेगा, तो ay, फिर यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगा सर 2ab माइनस ay अपॉन में b। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है, तीसरा स्टेप है सॉरी। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा 2ab माइनस ay अपॉन 2। अब कहोगे सर समीकरण फर्स्ट का काम हो चुका है, समीकरण सेकंड में इस x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पे ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे सर, a इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो 2ab माइनस ए वाई अपॉन में b, फिर माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर, कुछ नहीं किया है, बस x का जो वैल्यू है ना आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दिया x के प्लेसेस पे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, a को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी, a को ऐसे स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में b, फिर यहाँ पे बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बेसिक कंप्लीट होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके अपन में 1 डाल दीजिए, b और 1 का एल्शियम b होगा, b से b कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर b माइनस ए स्क्वायर b, फिर माइनस b को 1 से डिवाइड करो, b को बी वाई से गुना करो, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इस सब को अगर हम 1 से गुना करें तो 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं दिक्कत है। फिर आगे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2a स्क्वायर बी माइनस इसमें कॉमन आपका y है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया तो माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू पता करना है दोस्तों, तो ध्यान रखना y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये उठ के जाएगा उधर तो माइनस 2a स्क्वायर b है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा सर b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो माइनस वाई इक्वल टू, देखो b को अगर ए स्क्वायर से गुना करोगे कहोगे सर ए स्क्वायर बी होगा, फिर माइनस b को बी स्क्वायर से गुना करोगे सर बी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन में यहाँ पे आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहोगे सर यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी यहाँ भी, ए स्क्वायर बी यहाँ भी,
मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी का है, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब घटाना होता है। तो 2a² b में से एक a² b घटेगा तो एक a² b बनेगा, और दोनों में बड़ा नंबर 2 है, माइनस है तो माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस pq अपॉन a² प्लस b²। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं दिक्कत। अब क्या करोगे? अब कहोगे सर माइनस इस दोनों में b को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस b को कॉमन करोगे ना तो यहाँ बनेगा सर a², क्योंकि माइनस b तो बाहर आ गया, फिर माइनस बाहर तो यहाँ प्लस, और 3 गो b में से एक गो b बाहर तो 2 गो b², फिर नीचे भी आपका a² प्लस b² है। तो यहाँ से मुझे माइनस वाई की मान आ गया सर a² b², ऊपर भी a² b², नीचे भी दोनों आपस में कैंसिल तो माइनस b। तो माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, तो y की वैल्यू अपने आप में b हो गया। तो जैसे ही y का मान b हो गया, आप कहता है सर x की वैल्यू भी पता कर दीजिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेसेस जगह पे नहीं है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी पे आप लिख लीजिएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट से आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट नहीं 3 से आपको लेना पड़ेगा। तीसरा आपका है x = 2ab माइनस ay अपॉन b। तो यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2ab माइनस a, और b y की वैल्यू आपके सामने b है तो ab होगा। फिर यहाँ पे देखो 2ab माइनस ab अपॉन में b। अब 2ab में से एक ab घटेगा सर, एक ab होगा अपॉन में b, तो b से b कैंसिल सर a हो जाएगा। इसीलिए x की जो वैल्यू हो गया वो a हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, जो आपकी सवाल का उत्तर हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार फिर से रिप्ले करके आप वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।